ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद से कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया है? क्या बढ़ता चला जाएगा या फिर रुक जाएगा? दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान भारत पे हथियारों के अलावा और किस तरह अटैक कर सकता है और किन तरीकों से भारत को हानि पहुंचा सकता है? तीसरा सवाल, क्या भारत की आम जनता को डरने की जरूरत है? क्या आम जनता देश में सुरक्षित है? चौथा सवाल, क्या भारत में आईपीएल मैच का प्रसारण होगा या फिर आईपीएल फिर कब शुरू होगा? पांचवा और आखिरी सवाल, क्या पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा या फिर चीन पाकिस्तान का साथ देगा? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस खबर में हम आपको देने वाले हैं। नमस्कार, आज की रोचक खबरों के साथ मैं महेंद्र सिंह। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबर। जैसा कि हमने बताया, सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई है? क्या ये युद्ध बढ़ेगा या फिर रुक जाएगा? तो सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से विश्व के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, क्योंकि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है, इसे देखते हुए अगर पाकिस्तान भारत को डैमेज करने की कोशिश करेगा तो उसे भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारत हर तरह से पाकिस्तान से मजबूत स्थिति में है। भारत टेक्नोलॉजी के मामले में काफी मजबूत है। आज तक भारत पाकिस्तान को हमेशा हराता आया है और पाकिस्तान लगातार कायराना हरकत कर रहा है। बाकी अगले 3-4 दिनों में यह स्पष्ट होगा कि क्या यह युद्ध विकराल रूप लेता है या फिर उसे अपनी गलती का एहसास होगा और हो सकता है स्थिति बदल जाए। हमारा दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान और किस तरह हथियारों के बिना भारत पर हमला कर सकता है? तो इसका जवाब है कि हथियारों के अलावा वो हैकिंग का सहारा ले सकता है, जिसमें साइबर क्राइम को तवज्जो दी जा सकती है, जैसे एसएमएस या मैसेज में किसी तरह का वायरस या लिंक भेजकर हैकिंग करना, या फिर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट की हैकिंग हो सकती है। क्लिकबेट वाली चीजें या कोई फाइल के माध्यम से भी भारत को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन आपको इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अनजान नंबरों से कॉल या मैसेज पर भूल कर भी क्लिक ना करें। आपको सतर्क रहकर ऐसे स्कैम से बचना होगा। तीसरा सवाल है, क्या भारत की आम जनता को डरना चाहिए या आम नागरिक देश में सुरक्षित है? तो इसका जवाब है कि भारत आर्थिक रूप के साथ बेहद ताकतवर देशों की श्रेणी में आता है, तो जहां तक है आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान सीमा से जुड़े राज्यों में सतर्कता जरूरी है। राजस्थान की सभी गाइडलाइन का पालन करने से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। चौथा सवाल है, क्या भारत में आईपीएल मैचों का प्रसारण होगा या फिर आईपीएल पर क्या खबर है? तो इसका जवाब है, जिस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से भारत नहीं चाहता किसी सार्वजनिक या किसी भी टूर्नामेंट में ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो। सुरक्षा की दृष्टि से इंडियन प्रीमियर लीग को अभी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। हो सकता है 7 दिन बाद या उससे भी ज्यादा समय लगे, लेकिन नए शेड्यूल के साथ इसे फिर से चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल आईपीएल के ऑफिशियल अनाउंसमेंट में आईपीएल 2025 को 7 दिन के लिए सस्पेंड किया है। यह डिसीजन विदेशी खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय खिलाड़ियों और ग्राउंड में आने वाले दर्शकों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है। पांचवा और आखिरी सवाल, क्या पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा या फिर चीन पाकिस्तान का साथ देगा? तो इसका जवाब है, पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। आतंकवाद का साथ दे रहा है तो हो सकता है वो परमाणु बम का इस्तेमाल भी करे, लेकिन भारत के पास इतने यंत्र हैं, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है। जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन और प्लेन को राडार में आते ही उड़ा दिया गया, वैसे ही परमाणु बम को भी रास्ते में रोकने की क्षमता रखता है। लेकिन फिर भी देश के सभी नागरिकों को इस घड़ी में एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे की मदद करनी भी जरूरी है। जितना हो सके सोशल मीडिया पर किसी भी तरह हमले से जुड़ी अफवाहों या किसी भी तरह की जानकारी को शेयर करने से बचें। हो सकता है अनजाने में आप दुश्मनों की मदद कर रहे हों। और जहां तक रही चीन की बात, तो चीन से भारत की कोई दुश्मनी नहीं है। इस आधुनिक युग में चीन भी आतंकवाद का साथ नहीं देगा। आज के समय में चीन को अर्थव्यवस्था में पाकिस्तान से ज्यादा भारत से अधिक फायदा है।
और अगर चीन फिर भी पाकिस्तान का साथ देता है तो विश्व के कई देश भारत का ही साथ देंगे। भारत एक ऐसा विकसित देश बनता जा रहा है जो संपूर्ण रूप से प्रगति का हाथ पकड़े हुए है। आपको सभी सवालों का जवाब मिल गए होंगे। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप थे महेंद्र सिंह के साथ राजपूताना टाइम्स न्यूज।